नमस्कार दोस्तों। बिहार तकनीकी सेवा आयोग का जो एक न्यू अपडेट, जो कि अभी तक जो जेई के जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपके साथ कंटिन्यू शेयर कर रहा था हर वीडियो में। अब हम लोग अपने एक नई एपिसोड यानी कि जो पैरामेडिकल काउंसिल की जो वैकेंसी आई थी ओटी असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट और ईसीजी, इसके बारे में अब हम लोग आपको डिटेल से बताना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा एएनएम की कब तक काउंसलिंग हो सकती है इस वीडियो में, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बिहार तकनीकी जेई का एक अपडेट दे दूं। जो मेरे पास एक अपडेट ये है कि अप्रैल महीने में जेई की विज्ञापन आ जाएगी, क्योंकि आपको अगले महीने कैबिनेट से लगभग 9000 सीट्स पास होने जा रही है। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बम्पर वैकेंसी है वीटीएससी जेई के, इसलिए आप लोग तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं कि ईसीजी की जो वैकेंसी आई थी, ओटी असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी और एक्सरे टेक्नीशियन के, उसका अपडेट क्या है। क्योंकि मेरे पास कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप पे कि सर एक्सरे की काउंसलिंग कब तक हो सकती है, ओटी असिस्टेंट की और ईसीजी की कि सर कब तक काउंसलिंग होगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूं कि ऑलमोस्ट स्कूटनी का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो मुझे सूचना मिली है। यानी स्कूटनी एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें काउंसलिंग से पहले छात्रों को जो उसमें फर्जी होते हैं उनको हटाने का एक पहला विधि होता है। यानी कि स्कूटनी में वैसे लोगों पर जिनका पेपर इनकम्प्लीट है, एज फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पर आपको दोनों ईयर का अगर मार्कशीट अपलोड करना हो, सपोज आप थोड़ी देर के लिए मान के चलिए आपने बाय मिस्टेक फर्स्ट ईयर का मार्कशीट अपलोड कर दिया, हो सकता है आपने कोई अदर यूनिवर्सिटी का मेंशन किया है और आपने अपलोड कोई और यूनिवर्सिटी का किया है। तो ऐसी ऐसी जो व्यवस्था है, इस टाइप की चीज को फर्स्ट राउंड में स्क्रूटनी करके आयोग उसे हटा देती है। अब जो कि जेई के टाइम में देखने को नहीं मिला था। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या जेई की तरह इसमें भी काफी फर्जी स्टूडेंट्स, या आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो पैरामेडिकल काउंसिल से अप्रूव्ड नहीं है, उनके जो कॉलेजेस हैं, जैसे आप देखते हैं कि कोई भी जो एक्सरे की डिग्री होती है या ईसीजी या ओटी असिस्टेंट, इनके लिए पैरामेडिकल काउंसिल जो होती है उनसे अप्रूवल लेना जरूरी होता है। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जो विदाउट पैरामेडिकल काउंसिल से अप्रूवल लिए हुए वो अपने यहाँ पढ़ाई करा रही है। अब ये आयोग पर डिपेंड करता है कि आयोग ऐसे विश्वविद्यालय के साथ या ऐसे विश्वविद्यालय से पास आउट स्टूडेंट्स के साथ क्या करते हैं, क्या उनको काउंसलिंग में मौका देते हैं या उनको आगे की जो बहाली की प्रक्रिया है, काउंसलिंग, मेरिट, ज्वाइनिंग, क्या इसमें मौका दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। क्योंकि मैं आपको एक लंबी लिस्ट मेरे पास आई है, जो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें कुछ विशेष कुछ यूनिवर्सिटीज का मैं नाम ले रहा हूं, जिससे स्टूडेंट्स अपने आप को बता रहे हैं कि मैं पास किया हूं और फॉर्म भी फिल किए हैं। तो सबसे पहले मैं उनमें कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज है जो जिसको आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि जेई के टाइम में भी वो यूनिवर्सिटी हिट लिस्टेड में थी, इसलिए ज्यादा मुझे उस यूनिवर्सिटी के बारे में जिक्र करना उचित नहीं लगता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इलाइट यूनिवर्सिटी, ईस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी। इसकी कहानी ये है कि ये जहां तक मुझे पता है ये 2014-15 के अराउंड जो है ये बंद हो चुकी है यूनिवर्सिटी, और पिछले 2 साल पहले इस यूनिवर्सिटी का नाम भी बदल दिया गया है और अब दूसरे नाम से यूनिवर्सिटी चल रही है। यानी कि 14-15 में ये यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी थी। आप यूनिवर्सिटी के बारे साइट पे जाके, यूजीसी के साइट पे जाके इसके बारे में डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 87, 88, 91 इस तरीके के मार्क्स डाल के फॉर्म को भरा है।
दूसरा सीएमजे यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 2009 की यूनिवर्सिटी है। 2012 में इस यूनिवर्सिटी के साथ जो स्कैम पूरा हुआ था वो आपको पता ही होगा, और 3 साल तक इनके बीच का जो अप्रूवल का था वो काफ़ी कन्फ्यूजन भरा है कि 2012 से लेके 18 के बीच में क्या इनकी अप्रूवल थी या नहीं थी। ये तो आप लोग खुद भी जांच कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके और यूजीसी के साइट पे जाके, क्योंकि सीएमजे का एक लंबा कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करना उचित नहीं समझता हूँ। तीसरा जो सब है वो है अल्नूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी। ये झारखंड की है। जब मैं इस साइट को इस पे मैं जब विजिट किया था तो मुझे जहां तक लगा, आप लोग भी चेक कर सकते हैं, अल्नूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसके बारे में कुछ जैसा मुझे पता चल रहा है कि यह स्टडी सेंटर के भी फॉर्म में है, ठीक है, या ये पैरामेडिकल काउंसिल से अप्रूव्ड है या नहीं है, ये तो आयोग जांच करेगी, क्योंकि यहाँ से भी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे मार्क्स आए हैं। इसके अलावे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, ये पुणे का है। यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे ने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बच्चे गलत है या सही है, आयोग अपने स्तर से कॉलेज बेसिस से ये देख ले, साइट भी विजिट कर ले कि ये पैरामेडिकल काउंसिल से अप्रूव्ड है या नहीं है, इनके जो स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ से फॉर्म भरा है वो जेन्युइन है या गलत है, ये आयोग खुद जांच करेगी। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेई में सभी चीजों की आपने पहल देखा था, आयोग अपने स्तर से फिजिकल वेरिफिकेशन किए थे। बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग 417 स्टूडेंट्स की एक लंबी लिस्ट मिली थी जो फर्जी की लिस्ट थी। इसके अलावे मेरे पास आपको बीटीयू यूनिवर्सिटी मणिपुर में है, उनके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई किए हैं, लेकिन बीटीयू का पैरामेडिकल काउंसिल से अप्रूवल है ऐसा मुझे कहीं पर दिख नहीं रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी में ये कोर्स पढ़ाई होती है। ये चीज मैं साइट पे यूनिवर्सिटी के साइट पे देख रहा हूँ कि बीटीयू मणिपुर में पढ़ाई हो रही है। यूनिवर्सिटी में आपको एक्सरे टेक्नीशियन की भी हो रही है, ईसीजी की भी हो रही है और ओटी की भी हो रही है, लेकिन अब ये पैरामेडिकल काउंसिल से अप्रूव्ड है या नहीं है ये आयोग खुद जांच करेगी। इसके अलावे आप देख सकते हैं कि एक और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है। मैं आपको बारी बारी से वीडियो में दो दो चार जो मेरे पास यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आएगी, या जैसे जैसे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी से बच्चे पास आउट हुए हैं वो आपको जेन्युइन है या गलत है ये आयोग अपने स्तर से देख लेगा। मेरे पास सिर्फ मुझे ये कहना है कि आयोग ने जो विज्ञापन निकाला था उसमें आयोग ने कहीं ये मेंशन नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ ये मेंशन किया था कि आप राज्य या राज्य के बाहर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपका एक्सरे टेक्नीशियन होना चाहिए या ईसीजी टेक्नीशियन होना चाहिए या ओटी असिस्टेंट होनी चाहिए। अब ये देखना है कि आयोग जो है क्या वो इसके लिए पैरामेडिकल काउंसिल, स्टेट काउंसिल जो है, चाहे अगर आप बिहार का देखें तो पैरामेडिकल काउंसिल, मध्य प्रदेश का देखें तो मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल, यूपी का पैरामेडिकल काउंसिल, वहां पर जो भी कॉलेज लिस्टेड होते हैं जो पैरामेडिकल काउंसिल से अप्रूव्ड होते हैं उनके पास डेटा होता है, वो साइट पर भी अवेलेबल है। आप गवर्नमेंट की साइट पर भी जाके देख सकते हैं कि वहां कौन कौन से पैरामेडिकल काउंसिल से अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स पास आउट है तो उनका क्या करेगी आयोग, क्या उनको काउंसलिंग में बुलाएगी या नहीं बुलाएगी, ये आयोग पर डिपेंड करता है। ये आयोग जांच करेगी कि पैरामेडिकल काउंसिल से पैरामेडिकल जो कोर्सेस होते हैं उन क्या वो यूनिवर्सिटी संचालित कर सकती है या नहीं कर सकती है, वो यूजीसी के गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है वहां पर वो आयोग अपने स्तर से उसको जांच कर लेगी। अगर यूजीसी के गाइडलाइन में होगा कि यूनिवर्सिटी पैरामेडिकल कोर्स चला सकती है तो उन बच्चों का काउंसलिंग में नाम आएगा। अगर यूजीसी के गाइडलाइन में ये चीज मेंशन नहीं होगा तो फिर उन बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आगे मैं आपको और भी डिटेल से बताऊंगा, आप मेरे चैनल से कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि पैरामेडिकल जो भी कोर्सेज की वैकेंसी है, चाहे वो ओटी असिस्टेंट हो, ईसीजी हो या एक्सरे टेक्नीशियन हो, इसकी जो भी वैकेंसी अभी बिहार तकनीकी सेवा आयोग में जो आई थी और उसके लिए जो काउंसलिंग की प्रोसेस अभी चल रही है, यानी कि जो स्क्रूटनी हो रही है और आने वाले समय में जो काउंसलिंग होगी वो कब तक होगी, इसके बारे में मुझे कुछ भी नया अपडेट मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए और
जो भी अपडेट होगा सबसे पहले और सबसे सटीक अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। धन्यवाद।